बिहार कर्मचारी चयन आयोग की ओर से बिहार एसएससी की 682 सीटें निकाली गई है। इसकी योग्यता क्या होगी? कौन-कौन से छात्र इसमें अप्लाई कर पाएँगे? कब तक अप्लाई करना है? क्या एज लिमिट होने वाला है? इसका सिलेबस क्या है? इन तमाम बिंदुओं पर आज डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले कि यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, ये बिहार कर्मचारी चयन आयोग की ओर से वैकेंसी निकाली गई है। पोस्ट का जो नाम है अवर सांख्यिकी पदाधिकारी है। पदाधिकारी का वैकेंसी है, आप लोग को पता है। और इसके लिए अप्लाई करने का जो डेट दिया गया है 1 अप्रैल से लेकर के 19 अप्रैल के बीच। और एग्ज़ाम कब तक होगा? तो आपको बता दूं, एग्ज़ाम भी बहुत ही जल्द हो जाएगी। और आप इसकी वेबसाइट पर जा कर के इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा मेरे। आप लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो लिंक हमने टेलीग्राम का डाल दिया है, वहाँ से आप लोग जुड़ सकते हैं। और इससे संबंधित यदि आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे में हमने डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में मोबाइल नंबर पिन किया हुआ है, वहाँ से आप लोग इस मटेरियल को ले सकते हैं। चलिए, इस पद का नाम है अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी। प्रखंड स्तर का ये वैकेंसी होगा और हर प्रखंड में ये इस तरह की और लेवल 7 का वेतनमान होगा। इसकी योग्यता क्या होगा? देखिए, इस शैक्षणिक योग्यता को लेकर के बहुत सारे छात्र कन्फ्यूज में हैं। तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आप यदि अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स, गणित या तो सांख्यिकी में किसी एक विषय में आपने स्नातक किया हो तो आप आवेदन कर सकते हैं। या तो यहाँ पर देखिए, ये चीज़ क्लियर कर दिया गया है, पास कोर्स के रूप में उक्त विषयों में स्नातक की डिग्री या पूरक विषय सब्सिडरी के साथ स्नातक की डिग्री अभ्यर्थी उक्त पद के लिए योग्य होंगे। यदि उनका सब्सिडरी में भी मैथ हो, इकोनॉमिक्स हो, तो बिल्कुल आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आर्ट्स वाले कैंडिडेट्स इकोनॉमिक्स रखते हैं, अर्थशास्त्र सब्सिडरी पेपर में, तो वो भी छात्र अप्लाई कर सकते हैं। जैसे फिजिक्स से ऑनर्स किए हैं और यदि आप सब्सिडरी के रूप में मैथ पढ़े हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर सीटों की टोटल संख्या जो है 682 है, जिसमें से लड़कियों की यानी गर्ल्स महिलाओं के लिए 231 सीट रिजर्व किया गया है। इसमें से देखा जाए तो कोटिवार वैकेंसी दी गई है। जनरल के लिए 313 और 98 सीटें ओबीसी 2 का। और यहाँ पर अनुसूचित जनजाति के लिए 7 सीटें दी गई है। और 112 अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 62, पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 22 और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 68 ये सीटें आप लोगों को दी गई है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर एज लिमिट का कोई प्रावधान, कोई ख़ास एज में ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाला है। तो देखिए, एज जो है न्यूनतम आपका 21 साल होना चाहिए, ठीक है? ये डेट आप लोग याद रखिएगा। 1/8/2024 को यदि आपका 21 साल हो गया है तो बिल्कुल आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और अपर एज की बात करें तो इसी के आधार को काउंट करते हुए आप लोग को अप्लाई कर पाइएगा। यानी कि जनरल वाले का यदि 37 साल है तो अप्लाई कर सकते हैं, 40 साल है पिछड़ा वर्ग के लिए, महिला वर्ग के लिए 40 साल, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 42 साल, ये सारे डिटेल दिया गया है। दिव्यांग के लिए 10 वर्षों की छूट दी गई है, ठीक है? यहाँ पर ये चीज़ें दी गई है। जो भी छात्र हमारे चैनल के माध्यम से पहली बार जुड़े हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा लिंक डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में हमने डाल रखा है, जहाँ से आप इस पीडीएफ को डायरेक्ट देख पाइएगा। चाहे आप झारखंड से हो, बिहार से हो, अन्य राज्यों से भी हो, आप लोग आवेदन कर पाइएगा। चलिए, आप इसके परीक्षा प्रारूप को भी देख लेते हैं। देखिए, आवेदन करने के लिए न्यूनतम जो है आपको बहुत ही कम फ़ी लग रही है, ठीक है? तो आप लोग ये ध्यान में रखिएगा। फ़ी की बात करें तो यहाँ पर 540 रुपया लग रहा है जनरल वाले के लिए, अन्य राज्यों के कैंडिडेट के लिए। जबकि बिहार के एससी, एसटी और दिव्यांग वाले छात्रों के लिए और महिलाओं के लिए 135 रुपया लग रहा है। तो बहुत ही कम फ़ी है, बिल्कुल आप लोग अप्लाई कर सकते हैं।
ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के माध्यम से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 19 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। देखिए ये दो स्तर पर परीक्षा होगी, एक पीटी होगा, एक मेंस होगा। ठीक है, और ये ऑब्जेक्टिव टाइप का परीक्षा होगा। देखिए प्रारंभिक परीक्षा में जो आपका सामान्य अध्ययन से रहेगा, सामान्य विज्ञान एवं गणित से रहेगा और रीजनिंग से क्वेश्चन रहेंगे। देखिए सामान्य अध्ययन में क्या रहेगा, आपका करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। साथ ही साथ इसमें बिहार, भारत के पड़ोसी देशों से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, समसामयिकी में देखिए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के करंट अफेयर, भारतीय पुस्तक लिपि, राजधानी से संबंधित क्वेश्चंस रहेंगे। भारत और उसके पड़ोसी देश से संबंधित क्वेश्चंस रहेंगे। योजना से क्वेश्चंस रहेंगे। सामान्य विज्ञान और गणित मैट्रिक स्तर के क्वेश्चंस रहेंगे। विज्ञान जो रहेगा, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान और भूगोल से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। साथ ही साथ गणित के जो प्रश्न होंगे बहुत ही सरल वे में होंगे। पूर्ण संख्याओं से रहेगा, दशमलव से रहेगा, भिन्न संख्याओं के बीच रहेगा, समानुपात, अनुपात, औसत, ब्याज, लाभ और हानि से रहेंगे। रीजनिंग तो आपको पता है, रीजनिंग बहुत ही इजी वे में कूट लेखन ये सब श्रृंखला से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। तो ये आपका पीटी का रहा सिलेबस। अब मेंस का सेम टू सेम सिलेबस है। मेंस में भी सामान्य अध्ययन होगा, सामान्य विज्ञान एवं गणित और मानसिक क्षमता से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। तो ये आपका इस फॉर्मेट में आप लोग का एग्जामिनेशन होगा मेंस का। आप लोग यदि एलिजिबल हैं तो बिल्कुल अप्लाई कर लीजिएगा। और अप्लाई करने के लिए स्टार्टिंग डेट है 1 अप्रैल से ये आवेदन होगा और अंतिम तिथि 21 अप्रैल तक है। तो जो भी छात्र आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। देखिए आप लोगों को क्या क्या ऑनलाइन पत्र में भरने के लिए आपको मैट्रिक से अंक प्रमाण पत्र लगेगा। साथ ही साथ गणित में यदि स्नातक किए हैं तो उसका मूल प्रमाण पत्र लगेगा। साथ ही साथ आप लोग संविदा आधार पर यदि काम किए हैं तो उसका भी आपको नंबर मिलेगा। इसमें जो काम किए हैं तो उसका भी आपको अनुभव प्रमाण पत्र देना होगा। नेक्स्ट जो है स्थायी निवासी प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र देना होगा। जातीय प्रमाण पत्र देना होगा। स्वतंत्रता सेनानी की यदि सेना के पोता पोती हैं आप तो बिल्कुल आप लोग ये भी सर्टिफिकेट आपको लगाना ही होगा। तो ये आप लोग का ये डिटेल था। जो भी छात्र अप्लाई करना चाहते हैं बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल के माध्यम से पहली बार जुड़े हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।